if I'm investing outside, it should solve a bigger problem. Otherwise, मेरे को 10-20% रिटर्न से कुछ करना नहीं। क्या कारण है लेंसकार्ट के 1000 करोड़ के रेवेन्यू के पीछे? कैसे पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट को $5.5 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचा दिया? कैसे लेंसकार्ट ने 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने स्टोर्स खोल लिए, जिसमें सिर्फ इंडिया में मोर देन 550 स्टोर्स है। ये वीडियो लेंसकार्ट की केस स्टडी है। धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं। चलो कंपनी की शुरुआत देखते हैं। पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपही ने 2010 में लेंसकार्ट को स्टार्ट करा। चश्मों के बिजनेस में ये लोग इसलिए गए थे क्योंकि इन्हें वहां पर मार्केट दिखा। इन्होंने फाइंड आउट करा कि चश्मे की जरूरत वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन को पड़ती है, और जिस समय इन्होंने लेंसकार्ट को स्टार्ट करा था उस समय ग्लोबली भी कुछ ज्यादा बड़े प्लेयर्स नहीं थे, और इंडिया में तो ये मार्केट बिल्कुल ही अनटैप्ड पड़ी थी। एक एजेंडे के साथ इन्होंने लेंसकार्ट को स्टार्ट करा था, जो कि था आईवीआर इंडस्ट्री में इंडिया की मारुति सुजुकी बनना। मारुति सुजुकी बनने से यहाँ मतलब है जैसे मारुति सुजुकी ने वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल कार्स बना के भारत के कॉमन मैन की हेल्प करी थी, वैसे ही ये लोग बेस्ट इन क्वालिटी बट अफोर्डेबल एट द सेम टाइम चश्मे बनाकर पूरे भारत की चश्मे की नीड को पूरा करना चाहते थे। टिल द एंड वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो का मेन पार्ट अब चालू हो रहा है। अब बात करते हैं लेंसकार्ट की सक्सेस के रीजंस के बारे में। ओके, तो अगर आपने शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 अच्छे से देखा था तो आपको पता होगा कि पीयूष बंसल जी ने एक एपिसोड में सक्सेस का एक मॉडल शेयर करा था, और एट लास्ट उन्होंने ये भी कहा था कि इसी मॉडल को फॉलो करके हर एक कंपनी सक्सेसफुल होती है, और लेंसकार्ट की ग्रोथ के पीछे का रीजन भी इसी मॉडल को फॉलो करना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट में सबसे ऊपर लिखा है प्रॉफिट। दैट मींस हम ये समझ रहे हैं कि प्रॉफिट को कैसे जनरेट किया जाए। अब एक स्टेप पीछे चलते हैं। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमें 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। उनमें से पहला है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को खुश होकर अपने फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस को रिकमेंड करें, और दूसरी साइड है इफिशिएंसी, जिसका मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी स्ट्रक्चर और कम से कम गलतियां या मिस्टेक्स। अब वर्ड ऑफ माउथ, लोग क्यों रिकमेंड करेंगे आपका प्रोडक्ट? लोग तब रिकमेंड करेंगे जब आप उन्हें अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दोगे और उन्हें गुड फील करवाओगे एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेबसाइट हो, या चाहे वो कस्टमर केयर हो। और इफिशिएंसी, जो कि दूसरा फैक्टर है प्रॉफिट का, वो कैसे आएगी? इफिशिएंसी तब आएगी जब आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओगे अपनी कंपनी का, और अच्छे एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, मतलब इन शॉर्ट कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ऐसा होगा तो क्या करना है, वैसा होगा तो क्या करना है, ये सब डिसाइड करोगे। और एट लास्ट इफिशिएंसी तब आएगी जब आप जितना हो सके उतना ज्यादा ऑटोमेशन करोगे, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन को आप ऑटोमेट करोगे तब। अब कस्टमर एक्सपीरियंस को आप कैसे एनहांस करोगे? टेक्नोलॉजी से। सिंपल, बेटर द टेक्नोलॉजी बेटर द कस्टमर एक्सपीरियंस। और ऑटोमेशन कैसे आएगा? अब ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली टेक्नोलॉजी से ही आएगा। मतलब इन कंक्लूजन, प्रॉफिट मतलब कंपनीज ग्रोथ, मतलब कंपनी सक्सेस, सब कुछ बॉइल डाउन होकर आता है टेक्नोलॉजी पर। तो पीयूष बंसल के हिसाब से टेक्नोलॉजी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस ग्रोथ का, और इस चीज को पीयूष अच्छे से अप्लाई भी करते हैं अपनी कंपनी में। लेंसकार्ट टेक के मामले में एकदम अप टू डेट रहने वाली कंपनी है। इस बात का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3D में आप लेंसकार्ट की वेबसाइट और ऐप पर उनके लेंसेज को ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AR ऑगमेंटेड रियलिटी। इस फीचर को भी वर्ल्ड में सबसे पहले लेंसकार्ट ही लाया था। और एक और फैक्टर है लेंसकार्ट की सक्सेस का, वो है कस्टमर प्रायोरिटी। लेंसकार्ट इन टर्म्स ऑफ आईवीआर क्वालिटी दी बेस्ट है। इसका कारण है लेंसकार्ट का एवरीडे इनोवेशन करना और इनोवेशन को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना। मैंने पर्सनली भी लेंसकार्ट का एक ब्लू लाइट फिल्टर लेंस मंगवाया था, और 2 सालों से मैं उसे यूज भी कर रहा हूँ, और अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यही है एक साइकोलॉजिकल रीजन की बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस के चलते अब मुझे भी नेक्स्ट टाइम कोई ग्लासेस लेने होंगे तो मैं सीधा लेंसकार्ट ही जाऊंगा, और लेंसकार्ट को ही आगे रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का फर्स्ट टाइम पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हुआ था इस कंपनी के साथ। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेंसकार्ट के फाउंडर है पीयूष बंसल, जो कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में एक शार्क थे। ये तो हो गई लेंसकार्ट की केस स्टडी। शार्क टैंक इंडिया के बाकी सारे शार्क्स के स्टार्टअप की केस स्टडीज आप ये जो प्लेलिस्ट आ रही है ना स्क्रीन पे, हाँ यही वाली, इस पे क्लिक करके देखोगे।